पंजाब में इतना खतरनाक, इतना भयानक बाढ़ आया है कि पूरा गाँव के गाँव वहाँ पर खत्म होता जा रहा है। उसको लेकर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ सुशील पासी जी है। बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं जी? जी, जी, नमस्कार, नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही बढ़िया पत्रकार साहब आपने मुद्दा रखे। है तो दुखद मगर इतनी आज भारत की निकम्मी सरकार हुँ, जिस तरह से आज पंजाब में अन्नदाता कहलाता है पंजाब, अन्नदाताओं के घर और द्वार, खेत, खलिहान डूब रहा है। हुँ, आज पत्रकार साहब इतनी दुःख से कहना पड़ रहा है कि मनुवादी सरकार ये मोहन भागवत आरएसएस के इशारे पर चलने वाली भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग आज कहाँ हैं? ये कहाँ है? सनी देओल अपने आप को कहता है कि मैं सांसद और नचनिया बजनिया हूँ। ये कहाँ है? ये नचनिया बजनिया जो सांसद कहाँ है सनी देओल? कि पंजाब आज डूब रहा है, आज भूखमरी से मर रहा है, उसके पास खाने के लिए मोहताज है। ब्राह्मण मंदिर कब्जा करके बैठा है। एक महिला बिलख रही है, रो रही है कि मेरा बच्चा डूब जाएगा। हुँ। मंदिर के दरवाजा खोल दो, कम से कम अपने बेटा को मंदिर में अंदर प्रवेश कर दे कि कम से कम ऊपर रहेगा वो। फिर भी नहीं खोल रहे हैं। तभी भी ब्राह्मण ने मंदिर बंद कर दिया। तो मैं कहता हूं इस ब्राह्मणवादी सरकार से, ये मनुवादी सरकार से, ब्रह्मवाद जो इनके कपार पर घुस गया है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि काहे नहीं जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग पंजाब को बाढ़ से बचा रहा है। बचाना तो चाहिए। बचाना चाहिए ना। तो कहाँ है सब? इनकी चुनाव जरूरत था, उपराष्ट्रपति का पहले चुनाव जरूरी था कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं पत्रकार साहब, हुँ, किसान मर रहे हैं, वो जरूरी है कि पहले चुनाव जरूरी है? किसान का ज़रूरी है जब किसान जरूरी है ना। तो काहे मनवादी सरकार क्यों नहीं जा रही है पंजाब में जा करके, और वहां पर भूखमरी से लोग मर रहे हैं, बाढ़ से जूझ रहा है, क्यों नहीं जा करके उनको दवा अब पानी और उनको खाने की व्यवस्था कर रहा है? जाना चाहिए ना। जाना चाहिए आखिर। ये मनुवादी सरकार, ये इतना स्पष्ट हो रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति करता है। ये धर्म के ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी आने वाला समय में, तुम एक दिन भीख मांगोगे। फिर बहुजन समाज जग रहा है, अब कतई हमें इनकी गुलामीगिरी स्वीकार नहीं है। हुँ, पंजाब में जिस तरह से बाढ़ आया है, ये नचनिया बजनिया सांसद पंजाब से है। सनी देओल। हाँ, सनी देओल हुँ, नचनिया बजनिया है भाई। आज कहाँ है वो सांसद? माननीय सांसद जी हो गए हैं हुँ। तो होना चाहिए ना मौके पर। कहता है ना को 2.5 किलो का हाथ है, वो सब बताइए। तो कहाँ है 2.5 किलो का हाथ? हुँ, वो कहता फिल्म में, पिक्चर में नचनिया बजनिया फाइट दिखाता है, कहता है कि मैं सनी देओल हूँ। तो सांसद माननीय, तुम सांसद बने हो तो कहाँ हो? जाना चाहिए ना पंजाब में, तुम्हारा तो जन्मभूमि है। हुँ, जन्मभूमि है ना। तुम तो बंबई में, दिल्ली में बंगला बना करके रह रहे हो, मगर स्थानीय लोग जो जहाँ जन्मभूमि से आए हो, वहां तो लोग जूझ रहा है ना, मर रहा है। जी, जाना चाहिए ना इनको। जाना चाहिए था आखिर। ये लोगों को स्पष्ट इससे दर्शाता है ये कि ये लोग कभी किसान का और बेरोजगारी और भुखमरी का नेता नहीं है। ये लोग गरीब के नेता नहीं है। ये लोग खुद की, इनकी पिछवाड़े के पीछे हुँ, पोजीशन और कमीशन मिल गया है, इसी के लिए वो लोग कब्जा करके रखा है पत्रकार साहब। ये लोग कतई बेरोजगार और गरीबों का नेता नहीं है ये लोग, और कतई बहुजन समाज का लोग नेता नहीं हो सकता है। एससी एसटी ओबीसी का ये लोग नेता नहीं है। अगर एससी एसटी ओबीसी का नेता भी अगर भारतीय जनता पार्टी में है हुँ, तो उनके पिछवाड़े के पीछे पोजीशन और कमीशन दे दिया गया है। इनको पावर नहीं दिया गया है और नहीं कभी भविष्य में पावर दिया जाएगा। ये समझ जाइए। ये जूझ रहा है। भगवान के मंदिर जिस तरह से ब्राह्मण ने बंद किया, ये दुखद इसे स्पष्ट सामने होता है, साबित होता है कि ये भगवान नहीं, ये धर्म का उनका धंधा है। ये ब्राह्मण जिस तरह से पंजाब में देखिए बिलख रही है पत्रकार साहब, वो जी। महिला बिलख रही है। देखिए, देखिए बाढ़ पीड़ितों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। पंजाब क्या हुआ था जब बारिश हुई थी? बारिश बहुत ज्यादा पानी आ गया था, छोटे छोटे बच्चे लेके हम भाग रहे थे। हमने बोला मंदिर खोलो, बोले मंदिर हमने खोलना ही नहीं है, हमारी चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। हमने हाथ भी छोड़े उनके आगे, भैया मंदिर खोल दो। कौन सा मंदिर है ये? बड़ा बड़ा शिव राम मंदिर जो है वो बाहर रोड पे? मेन रोड पे। छोटे छोटे बच्चे हमारे बच्चे बाहर भीग रहे थे, जो हमारे बच्चों को भी नहीं देख रहे थे, बोलते हम कुछ नहीं कर सकते, हमें खोलना ही नहीं है।
सोशल मीडिया पर पत्रकार साहब स्पष्ट इतना समझ में आ रहा है जी कि मनुवादी सरकार सिर्फ SC ST OBC को वोट लेने के लिए ये सिर्फ हमें यूज करता है। ये बाढ़ से आज जूझ रहा है, पंजाब डूब रहा है, मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है किसान। जिस तरह से आज अन्नदाता कहलाता है पंजाब, वो आज बाढ़ से जूझ रहा है। ये भारत सरकार, निकम्बी सरकार, ये क्यों नहीं जाकर के भारत सरकार के लोग, जाकर के भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग, मैं बार बार कहता हूं सोशल मीडिया पर पत्रकार साहब जी कि ये किसान का और बेरोजगार का नेता नहीं है, ये भारतीय झूठ जनता पार्टी और बीजेपी के नेता है, ये पार्टी के नेता है लोग। ये कभी बेरोजगारों के नेता और इंसान के नेता नहीं है लोग। ये लोग इंसान और किसान के नेता नहीं है, ये बीजेपी के और पार्टी के नेता है, ये RSS के नेता लोग है। आज जिस तरह से पंजाब डूब रहा है, मैं बार बार मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जरूरी नहीं था उपराष्ट्रपति का, पहले पंजाब को बचाना जरूरी था। पहले लोग भूखमरी से मर रहे, उनको अनाज और उनका जो व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था, वो पहुंचाना जरूरी था। अच्छा जी, सनी देओल से तो अच्छा सलमान खान है जो एक गांव के गोद में ले लिए हैं सलमान खान। तो इनको तो RSS वाले को डूब मारना चाहिए था, डूब मारना चाहिए था कि मुस्लिमों का कहता कि पाकिस्तान भेजो। वो तो मुस्लिम ना है, जी मुस्लिम ना है। है मुस्लिम। ये नचनिया बजनिया सनी देओल काहे ने गोद ले लिया? एक मुस्लिम जाति से, अल्पसंख्यक से उन्होंने जाकर के गोद लिया। ये कहता है RSS को लोग कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र वाले से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है नहीं हिंदू राष्ट्र? तुम कहाँ हो अभी हिंदू राष्ट्र वाले, RSS वाले, बजरंग दल वाले, हिंदू पार्षद वाले? जाकर के देखना चाहिए था ना, देखना चाहिए ना। तो इस तरह की जो मनुवादी विचारधारा के लोग, ये स्पष्ट होता है कि देश में मुस्लिम कभी भी खड़ा रहा है और मुस्लिम खड़ा होगा। और मुस्लिम देखिए, ज्योतिराव फुले पर इन लोगों ने गोबर फेंका, सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंका, यही मनुवादी लोगों ने वही जगह पर फातिमा शेख ने जमीन देने का काम किया शिक्षा के लिए। तो मुस्लिम कभी भी सहयोगी रहा है SC ST OBC का। और जहां भी दुख होता है, इनके जितना ये कांवर लेकर जाते हैं लोग, कंवरिया के लोगों को ये लोग फूल बरसाता है, नौकरिया वालों को लाठी बरसाता है। तो कंवरिया का मुस्लिम है तो पानी पिलाता है रोडवा पर, उनको खाना तो मुस्लिम खिलाता है। उस समय में काहे नहीं कहता है लोग, ये कुंभ के जा करके कुंभ के आल कहा कि मुस्लिम नहीं जाएगा। ये देश का, भारत का मुस्लिम है और मुस्लिम निवासी है, मुस्लिम रहेगा, ये भारत का नागरिक है। देखिए आज सलमान खान दिखा दिया कि पंजाब डूब रहा है, जूझ रहा है, उसने गोद ले लिया। ऐसे देश के लोगों से मेरा अनुरोध है कि जाएं और पंजाब को मदद करें, चढ़ बढ़ करके। जी, उसके साथ साथ बिहार के जो खान सर है वो भी जाएंगे मदद करने के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जाएं। मगर यहाँ पर जवनिया में भी लोग आए हैं, जी जवनिया भी डूब रहा है, बिहार का धरती डूब रहा है, सब लोग तो गोद ले रहा है, मगर बिहार का अछूत है, बिहार अछूत है। हाँ, बिहार का लोग अछूत है, सिर्फ मतदान के लिए और बिहारी कहने के लिए ठीक है। हाँ, और अधिकार और हक के लिए आता है तो बिहार अछूत हो गया। बिहार में भी लोग डूब रहा है, जवनिया में गांव का गांव पूरा बस गया। तो कहाँ है यहाँ के सरकार, यहाँ का मनुवादी सरकार बिहार के कहाँ है? उनको भी आज तक क्यों नहीं जाकर के गोद लिया, काहे नहीं जाकर के इन लोगों ने सारी व्यवस्था पर काम किया? यहाँ पर लेना चाहिए ना। ये स्पष्ट होता है कि ये मनुवादी सरकार चुन चुन के कैसे कैसे लोगों को ये सत्ता में रखना है, किनको रखना है, ये सारा डिसाइड वही लोग RSS वाले कर। बिहार में अभी चुनाव का माहौल है अभी। हाँ, चुनाव का माहौल है तो कम से कम जवनिया गांव को जाकर के इनको घर द्वार जाकर के कम से कम 10-10 बीघा 5-5 बीघा इनको जमीन देना चाहिए था। ये कह के बीघा जमीन देना चाहिए खेती करने के लिए, 10 कट्ठा जमीन देना चाहिए घर बनाने के लिए, और घर बनाने के लिए पैसा भी देना चाहिए था। क्योंकि मतदान से सरकार बनती है, वोटर है, ये बिहार का वोटर है और मतदानों के साथ में धोखा सरकार कर रही है। ये मनुवादी सरकार धोखा कर रही है, बिहार के सरकार ये धोखा कर रही है यहाँ के वोटरों से। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जवनिया गांव जिस तरह से डूब रहा है, बिहार जूझ रहा है, 3-3 बार बाढ़ आया, अभी तक कोई भी नहीं मनुवादी सरकार के लोग जाकर के उनको कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ये भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग एक भी नहीं गया, मगर आम आदमी के लोग, आम आदमी छोटा छोटा पार्टी और संगठन वाले लोग मदद तमाम किया है, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। मगर ये सरकार की तरफ से कोई भी योजना जवनिया बिहार में नहीं गया है, ये बहुत दुखद घटना है पत्रकार साहब। तो चलिए अभी पंजाब के बारे में क्या कहना चाहते हैं और बिहार के जो जवनिया गांव है वहां पर भी आया था बाढ़, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा।